संसद के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेच और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवद गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत, छुओ मत। अंबेडकर, अंबेडकर। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। पढ़ो इसे। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने ही मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था। लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। देश के पहले लोकसभा चुनाव में कुल 23 महिला सांसद चुनकर आई थी। नेहरू ने इन महिला सांसदों से हिंदू कोड बिल के समर्थन की अपील की। विरोध की धार कुंद करने के लिए नेहरू ने इस बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया। तब नए कानून मंत्री H.V. पाटस्कर ने इन बिलों को संसद में पेश किया। 1955 से 1956 के बीच 4 अलग अलग कानून बने जो पहले हिंदू कोड बिल का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से प्रमुख था 1955 में बना हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत पहली बार तलाक को कानूनी दर्जा मिला। अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार मिला और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी लागू हुए। ये सभी कानून किसी न किसी रूप में महिलाओं के हक में थे, समाज में उनकी स्थिति सुधारने वाले थे। इनके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला। लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। जब ये कानून बन रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा में थे और सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, लेकिन इससे उनका योगदान कम नहीं होता। आज देश उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर जानता है, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर जानता है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाले इन अहम कानूनों की नींव भी अंबेडकर ने ही डाली थी। बतौर कानून मंत्री वो महिलाओं के हक के लिए लड़े थे। ये कानून हिंदुओं के अलावा सिखों, बौद्धों और जैन धर्म मानने वालों के लिए भी मान्य थे।
Mrs. Mai Sahib Ambedkar says, in 1951, in the Indian Parliament, a bill was introduced, which is famous now and well known by name Hindu Code Bill. And Dr. Ambedkar, being a law minister, he had to pilot the bill. And Hindu Code Bill, in short, is meant for emancipation of women from the slavery of Hindu society. And as such, he had great attachment and devotion to this bill. And he worked hard to see that it passes through during his tenure as a law minister. But suddenly there was an issue of elections in 1951. And somebody told Jawaharlal Nehru that if this bill goes through, the Orthodox society in the Hindu society would not vote for the Congress and he will not return to power. So Jawaharlal, by fear, and he told Dr. Ambedkar to stop the work of Hindu Code Bill there and then, and he said we will introduce this bill in our next session of the Parliament after election. As I said, Dr. Ambedkar was so attached and devoted and dedicated to this bill because it concerned the women and their problem. And particularly he was giving an equal share to girls along with the boys in the estate and personal family matters in the house. So Dr. Ambedkar was very much attached and devoted to this. And he had often told me and many people that Constitution is nothing compared to this Hindu Code Bill. And I must see that it goes through while I am law minister and in this very session of the Parliament. that was the signal for another virulent attack on Dr. Ambedkar from Hindu Orthodox quarters. Most progressive sections supported the measures. Ambedkar's view was the bill codified and modified only certain sections of the Hindu law. The bill was essential for the youth of the Hindu society and the Indian nation as well. A disgusted Dr. Ambedkar finally resigned from the cabinet. I hate injustice, tyranny, covetousness and humbug, and my hatred embraces all those who are guilty of them. I want to tell my critics that I regard my feelings of hatred as a real force. They are the reflex of the love I bear for the cause I believe in, and I am in no way ashamed of it.